और जो यात्रा करते हैं इसका क्या लाभ होता है, इसका क्या बर्ताव रहता है? यात्रा दर्शन का मतलब जैसे हम आपके समीप जा रहे हैं, बार बार जी। आपसे मिल रहे हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? जैसे शास्त्र में लिखा है हम जैसा करेंगे वो अगले जन्म भोगना पड़ेगा। जी। तो कुछ लोग जो जानते हैं शास्त्र की बात की नहीं शास्त्र सही है तो उससे बचेंगे, लेकिन कुछ लोग की मानसिकता क्या है, अरे ये सब बकवास है। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पर। दोस्तों, अभी हम हैं चित्रकूट की इस बीहड़ जंगल पे और एक महाराज जी यहाँ पे रहते हैं। काफ़ी सरल स्वभाव संत हैं, बहुत ही कम सुविधाओं में रहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए उनको जो मतलब सहयोग हो भजन में, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही आपको एक दुर्लभ और दिव्य संत के दर्शन कराते हैं और बिल्कुल साधारण तरीके से रहते हैं। दोस्तों, महाराज जी के लिए सेवा सामग्री है कुछ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार चलती हैं और धूप दोस्तों बहुत ज़्यादा है, तो अभी दूर से चल के आए हैं इन झाड़ियों में, तो थोड़ा सा गर्मी बहुत लग रही है। और इसमें सेवा सामग्री है महाराज जी के लिए। और दोस्तों, महाराज जी की कुटिया का गेट कुछ ऐसा बना हुआ है, ये दोस्तों महाराज जी कुटिया के जस्ट बगल से यहाँ पे माँ मंदाकिनी का देखिए प्रवाह हो रहा है। जय हो माँ मंदाकिनी। और ये पूरी धारा है माँ मंदाकिनी की। हुआ है जय श्री राम। महाराज जी कुछ सेवाएं हैं आपके भोजन प्रसादी के लिए। ठीक है। कि दोस्तों, जब आते हैं तो थोड़ा सा 1 महीने के लिए ले आते हैं पर्याप्त रूप से। और ये सब्जियां हैं, चावल है महाराज जी, धूपबत्ती और चंदन। ये आलू महाराज जी, मूंगफली के दाना है महाराज जी, मसाले कुछ, ये महाराज जी आटा है 10 किलो। ये दोनों आटे हैं जी ये 10 किलो आटा है जी महाराज जी। वगैरह फरारी में चले। जी जी महाराज जी, जो भगत जोड़े हैं उनको भी अपना आशीर्वाद कामधनाथ का। तो जी तबीयत कैसी है? तबीयत हमारी ठीक है, बस चल रहा है, कभी कभी बिगड़ जाती है, कब शरीर लूज हो जाती है, लूज हो जाती है, जैसे खान पान को डिस्टर्ब हो गया, कुछ हवा ऐसी आ गई, अभी ठीक है? अभी ठीक। कुछ दिन पहले गड़बड़ हो गई थी क्या? हाँ, बीच में गड़बड़ हो गई। अच्छा, बहुत कमजोर हो गया था। अच्छा। खान पान को डिस्टर्ब हो जाता है तो तबीयत बिगड़ जाती है। जब ये साधना चलती है तो कहीं अगर यात्रा करनी हो, कहीं जाना हो 2-4 दिन के लिए, तो वहाँ तो रात साधना रुक जाती होगी, तो क्या खंडित मानी जाती है बीच में? खंडित तो हो ही जाती है, हो जाता है। अच्छा। लेकिन क्या है, जैसे हम आज पूजा कर लिए, आज नहा के हम जल चढ़ा लिए तो हमारा एब्सेंट हो गया, कल नहीं नहा पाए या नहीं जल चढ़ा पाए तो एब्सेंट हो गया। अच्छा, तो जी उसका कोई दोष होता है? दोष क्या होगा, हाजिरी आपकी कटेगी और क्या। जैसे अच्छा, हाजिरी कटेगी। स्कूल जा रहे हैं, अच्छा, स्कूल गए, आज गए, आज की पढ़ाई जो हुई जी वो हुई, लेकिन कल नहीं गए तो कल क्या पढ़ाया जाएगा वो हमको क्या मालूम। उसी तरह से क्या है भक्ति में भी, जैसे हम आज पूर्ण भक्ति कर लिए, सुबह शाम कर रहे हैं, 2 दिन बाहर निकल गए, 2 दिन भक्ति कर गई, वहाँ जो मेरिट बन रही है, लिखा जा रहा है। अच्छा, तो हाँ फिर आपको दिखाएंगे भाई आपकी हाजिरी इतनी है, आपने इतनी भक्ति की है, आपको ये जगह मिल रही है। अच्छा, उतने परसेंटेज बनेंगे? वो बनेगा ना। यही है।
मतलब जो चले निरंतर चलते रहे। निरंतर चल जितना हो जावे, अगर आप लगातार 10-20 साल कर ले जाओ बहुत अच्छा। अच्छा, जितने कर ले जाओ उतने बढ़िया। क्या हमारी 10-20 साल में हो जाता है क्या साधना? साधना तो जीवन भर चलती है। साधना कोई मतलब जैसे हम खाते हैं जीवन भर, वैसे साधना भी चलती है। महाराज जी, इसका कभी ऐसा होता है क्या इतने समय में कुछ निश्चित हो कि अगर इतनी हम पूजा करेंगे, ऐसे करेंगे तो इतने समय में हमें ये चीज प्राप्त होती है, ऐसा कुछ इसमें महाराज जी फिक्स रहता है? निश्चित यही है, जैसे आदिशक्ति के दर्शन बताया, 1000 जन्मों की भक्ति के बाद दर्शन मिलता है। 1000 जन्मों के बाद? 1000 जन्म की जब भक्ति आप पूरी हो जाएगी तब आदिशक्ति के दर्शन। महाराज जी वैसे अन्य दर्शनों का भी बताया गया होगा, लेकिन हमको जहाँ तक मालूम है, जहाँ तक हमने सुना है जी जी वो यही सुना है। अन्य दर्शनों का भी यही मतलब होगा। आदिशक्ति के दर्शन के लिए जैसे 1000 जन्मों की भक्ति बहुत जरूरी है। जब 1000 जन्म की भक्ति पूरी होगी तो आदिशक्ति के दर्शन होंगे, और उसके नीचे सभी आते हैं। आदिशक्ति माता के नीचे सभी आएंगे। महाराज जी वो 1000 जन्म तो बहुत हो जाएंगे ना, लेकिन एक जन्म में कौन से दर्शन हो जाएंगे ऐसे? महाराज जी किसकी भक्ति है कुछ? वो तो हमें नहीं बता पाएंगे। जो यात्रा करते हैं इसका क्या लाभ होता है, इसका क्या बर्ताव रहता है? यात्रा दर्शन का मतलब जैसे हम आपके समीप जा रहे हैं, बार बार आपसे मिल रहे हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? जैसे देवों के समीप भी जाएंगे तो क्या मतलब होगा? अच्छा, ये है। हम जैसे आपका हमारा व्यवहार है, आपसे मैं मतलब जा रहा हूँ आपके पास, आप सक्षम समर्थ शक्तिशाली हैं जी, हम पर दया करेंगे कभी कभी। वैसे वो भी है, उनके माथा रोते दया करेंगे। यही है, व्यवहारिक है। व्यवहारिक है जी जी, इसी को व्यवहारिक कहते हैं। लेकिन आप मिलेंगे सच्चे मन से मिलेंगे। अब वो देव हैं तो उनसे दीनता के भाव से मिलना पड़ेगा। ये नहीं कि भगवानी जरा मिलोगे, हम तो ताकत हो रहे हैं आपसे, हमको कुछ कमी थोड़ी है, बात है आपसे खाली ऐसे मिलने नहीं, ऐसा नहीं। उनसे मिलना है, दीन बनकर मिलोगे तब वो मिलेंगे। महाराज जी इन दर्शनों का कैसा परिवर्तन हुआ आपके जीवन में? परिवर्तन क्या, परिवर्तन यही है कि परिवर्तन बहुत अरसे के बाद होता है, इस समय के बाद। अच्छा, दर्शन तो मान लिया गया, दर्शन मिल गया, उसका परिवर्तन धीरे धीरे दिखेगा ना, एक तुरंत थोड़ी दिखता है। अरे जी यदि एक पूरे जीवन का सार देखा जाए है क्या निकला? सार जीवन का क्या है? सबके जीवन का, कोई अपने जीवन का नहीं, पूरे मानव जीवन का। मानव जीवन का सार क्या है? जो हम कमाते हैं वो लेके जाते हैं। क्या कमाते हैं, क्या लेके जाते? अब यही तो कमा रहे हैं हम आप कमा के आए, ये लेके आए, हमको दे दिए, हम आपको क्या कहेंगे? गाली तो देंगे नहीं जी, गाली तो देंगे नहीं। तो जैसे हम जो कर रहे हैं, यानी जो हमको दर्शन दे रहे हैं, जितने दर्शन हो जाएंगे वही लेके जाऊंगा, या जो धर्म करूंगा वो लेके जाऊंगा। जी इसका अनुभव कैसे होता है कि मतलब अनुभव कैसे होगा? नरक में गए कौन, स्वर्ग में गए कौन? अनुभव नहीं होगा जी। अगर अनुभव होता तो आदमी फिर ये करता क्यों? नहीं करता, नहीं करेगा ना, तब नहीं करेगा। अनुभव नहीं होता इसलिए करता है। यही आदमी करता है, अरे अगले जन्म की कौन देखे, कौन देगा, कौन राजा कौन जोगी, आज जो है वो मजा ले, वो मजा लो जी। मतलब हर किसी के जुबान से जब इस तरह की बातें होती हैं तो हर किसी की जुबान से ऐसी भाषा मतलब बातें निकलती हैं, अगले जन्म कौन देखे बा, के देखे बा, इस जन्म में मजा लो, अगले जन्म अगले जन्म अगले जन्म, इसी यही तो भगवान की माया है। अगर आपको बोध होता तो आप गलत काम नहीं करते। आपको बोध नहीं है इसलिए अगले जन्म कौन देखा, इस जन्म को देखो ना, जन्म मजा लो फिर देखेंगे। अच्छा, जिसको बोध है ज्ञान है तो नहीं करेगा? नहीं, इतना तो हमें बोध ही होना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं वहां पानी ज्यादा है, वहां जाएंगे डूब जाएंगे, हाँ उससे बचना चाहिए। लेकिन हमें जैसे शास्त्र में लिखा है, हम जैसा करेंगे वो अगले जन्म भोगना पड़ेगा। तो कुछ लोग जो जानते हैं शास्त्र की बात की नहीं, शास्त्र सही है तो उससे बचेंगे। लेकिन कुछ लोग की मानसिकता क्या है, अरे ये सब बकवास है, बकवास के चक्कर में कहते हैं इस गलत है, हम तो अपने हिसाब से जिएंगे, शास्त्रों के हिसाब से नहीं जिएंगे, अपने हिसाब से जीते। यही संसार है, संसार यही है। मतलब जैसे पांचों के लिए बराबर नहीं है। अब इसमें अलग ताकत है, इसका गुण अलग,
इसका गुण अलग, अलग, सबका गुण अलग अलग, सबका काम है, सबका गुण अलग है। वही लगभग 21 में गया था, तो हमको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी, फिर भी मैं रामेश्वरम तक घूम आया, कन्याकुमारी। दोस्तों ये महाराज जी की लकड़ियाँ आ गई और इन्हीं से बनाएंगे भोजन प्रसादी। ये रहा महाराज जी का चूल्हा, इसमें भोजन प्रसादी पकती है। इतनी सारी लकड़ियाँ हैं, आज धूप थी दोस्तों तो लकड़ियाँ भी सूख गई हैं, अच्छे से जलेंगी। लगातार अभी चित्रकूट में बारिश हो रही थी तो लकड़ियाँ बहुत गीली हो गई थी। अरे जब लकड़ियाँ गीली होती तब क्या करते हैं फिर? लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं, अभी बारिश हो रही थी। नहीं, लकड़ियाँ अपने काम भर के लिए मैं यहाँ छाई में रखता हूँ। अच्छा। और जैसे मतलब खत्म होने आई तो दूसरा जो लाएंगे जंगल से ना, उसको धूप निकाल के, मतलब धूप थोड़ा दिखा के फिर इसके ऊपर बांध के रख देते हैं तो सूख जाती हैं। तो जैसे इतना बड़ा गट्ठा रख दिए तो ये 4-5 दिन हमको चलेगी। अच्छा। तो फिर जब कम हो, मतलब खत्म होने आएगी, एक दो दिन का रह जाएगा, तो फिर हम दूसरी जो है लाके वहाँ से बीन बटोर के यहाँ ऊपर पड़ी है रखा हूँ जो, इसको फिर धूप थोड़ा दिखा के बांध के यहाँ रख देता हूँ। ऐसे चलती रहती है, यही क्रम है लकड़ी लगाने का। जी जी। तो दोस्तों आज महाराज जी के भोजन प्रसादी में रहेगी तरोई आलू की सब्जी और चावल टिक्कड़। छिलना नहीं है महाराज जी? तो इसको छिला जाता है ऐसे ही, यही नस इसकी काट दी जाती है, उसकी नस जो है ना इसको थोड़ा थोड़ा निकाल दे बस, हो गया। अच्छा, तब भी महाराज जी वो नहीं आता है, तरोई छिलना ही जरूरी रहता है, ये टाइट रहती है ना थोड़ा। नहीं